देश भर में रंगोत्सव के दौरान काशी में खेली गई मसान भस्म से होली खेलने की अनोखी परंपरा। काशी के मणिकर्णिका घाट पर मनाई गई अनोखी होली भूत पिशाच का रूप धरकर भक्तों ने निकाली कई तरह की झांकियां। अघोरी साधु संत और शिव भक्त चिता की भस्म को शरीर पर लगाकर और हवा में उड़ाकर खेलते हैं होली। ढोल नगाड़ों की धुन और हर हर महादेव के जयकारे के बीच मनाई जाती है होली। दुनिया भर में मशहूर है होली की अनोखी परंपरा। इस खास तरह की होली का दीदार करने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग। मान्यता के मुताबिक स्वयं भगवान शिव ने की थी इस होली की शुरुआत भूत पिशाच और अघोरियों के साथ खेली थी चिता की भस्म होली। वाराणसी के मंदिर में होली खेलने के लिए जनसैलाब श्रद्धालु ने भगवान को लगाया गुलाल। होली की मस्ती में सराबोर दिखे भक्त, सभी ने एक दूसरे को लगाया रंग बिरंगा गुलाल। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को दी त्योहार की शुभकामनाएं। सभी भक्तों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। संभल में धूमधाम से लोगों ने मनाई रंग एकादशी। रंग गुलाल उड़ाते हुए गलियों से निकाली गई भगवान खाटू श्याम की शोभा यात्रा। युवाओं ने जमकर खेला रंग, सभी ने एक दूसरे को दी त्योहार की बधाई। शोभा यात्रा में दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चारों ओर दिख रही होली की धूम। होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। सभी भक्त होली के रंग में रंगे नजर आए। विदेश से आए भक्तों के चेहरों पर भी दिखा गजब का उत्साह और खुशी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि में होली की भव्य रौनक। राधा कृष्ण बने कलाकार, बने भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र। राधा कृष्ण के रूप में सजे कलाकारों ने दी मंच पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति। रास गीतों पर नृत्य करते नजर आए श्रद्धालु। होली के कार्यक्रम में आए भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए। पुजारियों ने राधा कृष्ण की विधि विधान से की पूजा और आरती। हरिद्वार की माया देवी मंदिर में साधु संत धूमधाम से मना रहे हैं होली का पावन त्योहार। साधु संतों ने एक दूसरे के साथ जमकर खेली होली। गाय के गोबर से बनाए गए रंग से खेली गई मंदिर में होली। ढोल मंजीरों की थाप पर गाए गए होली के गीत। मंदिर में चारों ओर उड़ता नजर आया रंग गुलाल। रंगों से सराबोर भक्तों ने एक दूसरे के साथ खिंचवाई तस्वीरें। रंगोत्सव के रंग में रंगा प्रयागराज। जगह जगह गाए जा रहे फाग गीत। लोग जमकर लगा रहे हैं होली के गीतों पर ठुमके। ढोलक मंजीरों और हारमोनियम की धुन पर जम रहा होली का रंग। अबीर गुलाल की बरसात के बीच दिख रही लोक संस्कृति की झलक। रामनगरी अयोध्या में रंग भरी एकादशी पर रंगोत्सव चरम पर। हनुमानगढ़ी में संतों और नागा साधुओं ने खेली हुड़दंगी। हनुमान जी को अबीर गुलाल अर्पित कर रंगोत्सव का शुभारंभ। पवित्र निशान पूजन के बाद परिक्रमा को निकले साधु। ढोल नगाड़ों फाग गीतों भजन कीर्तन के बीच निकाली गई शोभा यात्रा। रामनगरी के प्रमुख मठ मंदिरों में जाकर होली का निमंत्रण। अयोध्या के बाजारों में होली की धूम। रंग गुलाल से सजी दुकानें। मोदी योगी थीम वाली पिचकारियां काफी डिमांड में।
होली स्पेशल ऑफर से बाजार गुलजार, व्यापारियों के चेहरे खिले, बच्चों में कार्टून और थीम पिचकारियों की डिमांड। पाली में गीता भवन मंदिर भव्य फाग उत्सव से सराबोर, उमड़ा आस्था का जन्म सैलाब, पूरा मंदिर परिसर भक्ति के रंगों से सराबोर नजर आया। सैकड़ों किलो पुष्पों की वर्षा से महका मंदिर परिसर, फाग गीतों के बीच श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। जोधपुर से आई बाल कलाकार रिया शर्मा ने बांधा समा, फाग गीतों पर शानदार नृत्य प्रस्तुति पर झूम उठे भक्त। राधा कृष्ण के स्वरूप में बाल कलाकारों के मनमोहक नृत्य को देखकर श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध। मनोहारी नृत्य का दिखा अद्भुत नजारा। महिलाओं ने गोपी का रूप धर किया सामूहिक फाग नृत्य, भक्ति गीतों पर थिरकते कदमों ने माहौल को बनाया भक्तिमय। अलीगढ़ में हर्बल और जैविक गुलाल तैयार कर रही सैकड़ों महिलाएं, प्राकृतिक उत्पाद से बनाया जा रहा रंग। फूलों, चुकंदर और हल्दी से हर्बल गुलाल को किया जा रहा तैयार, पूरी तरह से त्वचा के लिए अनुकूल और इको फ्रेंडली है रंग। हर्बल रंग से स्थानीय महिलाओं को भी मिल रहा रोजगार, महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, रोजाना कमा रही 300 रुपए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की कतारें, सुबह की आरती में शामिल हुए देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ मंदिर में के बाहर दिखी भक्तों की भारी भीड़, आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु, दिखा जबरदस्त उत्साह। नवसारी में विशेष डांग दरबार का हुआ जोरदार आयोजन, 125 साल पुरानी है इस 5 दिवसीय डांग मेले के आयोजन की परंपरा। बड़ी संख्या में पारंपरिक परिधानों में सजे लोग मेले में शामिल हुए, रथ पर सवार दिखे डांग राजा। कलाकारों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर दी नृत्य की शानदार प्रस्तुति। पुरुषों के कंधों पर खड़ी महिलाएं कलाकारों ने डांस दिखाया। मोर पंखों से बना वाद्य यंत्र बजाते नजर आए कलाकार, सभी ने गोला बनाकर डांस किया। अलग अलग देवी देवताओं के मुखौटे पहने नजर आए लोग, मेले में डांग राजाओं को किया गया सम्मानित। आगरा में पुलिस के जवानों ने दंगा नियंत्रण को लेकर की मॉक ड्रिल, वाटर कैनन से उपद्रवियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। त्योहार के मौके पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को परखा, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार दिखी पुलिस। हमीरपुर में सैकड़ों साल पुरानी परंपरा के मुताबिक 25 बैलगाड़ियों पर निकली भव्य बारात। बारात में लगभग 200 लोग सजी धजी बैलगाड़ियों पर सवार होकर निकले। ढोल मंजीरों की थाप पर लोगों ने जमकर किया डांस, राधा कृष्ण बने कलाकारों के डांस ने मोहा सबका मन। विधि विधान से शादी करवाई गई संपन्न, लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। मुंबई पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्कनी, कड़ी सुरक्षा में होटल पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री। होटल के बाहर लगाए गए दोनों देशों के झंडे। इस भारत दौरे पर भारत कनाडा के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, नीतीश सरकार शिक्षकों को देगी प्रमोशन, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐलान किया। ओडिशा सरकार ने हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा लॉन्च की, भुवनेश्वर से बारीपदा के बीच लोग उठा सकेंगे लाभ, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। गुजरात भर में कई जगहों पर बनाए जाएंगे नमो गौरव पार्क। इन पार्क्स में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए होंगी कई अत्याधुनिक सेवा। 1 मार्च को तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों जगहों पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। जापान के टोक्यो में शिवा आदिनाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तों ने किया महादेव का पूजन और आरती। सभी भक्तों ने गाए भगवान शंकर के भजन और आरती, भक्ति में डूबे लोगों ने जमकर डांस किया।
दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम को पूरे हुए 75 साल, तस्वीरों में दिखा कला संगम केंद्र का इतिहास। हेमा मालिनी यहां की रही है स्टूडेंट। समस्तीपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने मखाना रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। मंत्री ने केंद्र में मखाने की फसल के बारे में वैज्ञानिकों से जानकारी ली। जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन बना गौरव का क्षण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान। स्वदेश में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड। राष्ट्रपति ने प्रचंड में सह पायलट बनकर 25 मिनट की उड़ान के दौरान वायु शक्ति, युद्धाभ्यास क्षेत्र और परमाणु स्थल का भी किया मुआयना। उड़ान के दौरान महामहिम ने रचा इतिहास। देश की पहली राष्ट्रपति बनी जिन्होंने किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में भरी है बतौर को पायलट उड़ान। 2 प्रचंड LCH हेलीकॉप्टर की फॉर्मेशन में उनके साथ दूसरे LCH में वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ भरी लीड एयरक्राफ्ट में उड़ान। लगभग 25 मिनट की इस उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर्स ने कड़ीसर झील और जैसलमेर किले के ऊपर से उड़ान भरी। साथ ही एक टैंक लक्ष्य पर आक्रमण का अभ्यास भी किया। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाली गुड न्यूज। चेन्नई में स्वदेशी डिजाइन से बने तीसरे एंटी सबमरीन युद्धपोत INS अंजदीप की कमीशनिंग। भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हुआ INS अंजदीप चेन्नई पोर्ट पर ईस्टर्न नेवल कमांड में कमीशनिंग समारोह। नौसेना प्रमुख रहे मौजूद। INS अंजदीप 8 शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का है तीसरा वेसल। इसे डॉल्फिन हंटर भी कहा जाता है। 77 मीटर लंबा वेसल वॉरजेट से चलने वाला सबसे बड़ा इंडियन नेवी वॉरशिप। एंटी सबमरीन स्वदेशी रॉकेट और शैलो वाटर सोनार से लैस। समुद्री खतरों से रक्षा करेगा INS अंजदीप। हल्के टॉर्पीडो और ASW रॉकेट से लैस। समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए गुड न्यूज। चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 7.8% रही GDP ग्रोथ। GST दरों में कटौती का दिखा असर। मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए टेक्नोलॉजी रिफॉर्म और फाइनेंस पर वर्चुअली किया संबोधन। बोले 2047 तक विकसित भारत का निर्माण का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ को बड़ी स्वास्थ्य सौगात। क्रिटिकल केयर सेंटर किया जा रहा तैयार। करोड़ों रुपए की लागत से बन रही क्रिटिकल केयर सेंटर मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। 50 बेड और 6 ICU की होगी सुविधा। सुपर 8 में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत। न्यूजीलैंड जीता तो सेमीफाइनल में जगह पक्की। जिम्बाब्वे के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच बनकर हार्दिक ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप में यह खिताब सबसे ज्यादा अपने नाम करने की लिस्ट में भारतीय। रणजी फाइनल में चौथे दिन का खेल होने तक जम्मू कश्मीर को 477 रनों से लीड। पहली पारी में कर्नाटक को 293 रनों पर समेटा। अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर बना 186 रन। जम्मू कश्मीर के लिए हीरो रहे तेज गेंदबाज आकिब नबी डार। उन्होंने 54 रन देकर झटके कर्नाटक के 5 विकेट। आकिब नबी ने सीजन में 7वीं बार झटके एक पारी में 5 विकेट। इजराइल के मशहूर वेब सीरीज फॉदर के कलाकारों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम ने एक्स पर तस्वीरें शेयर की। 20 साल बाद बनने जा रही फिल्म मालामाल वीकली का सीक्वल फिल्म को प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। अधिविशेष फिल्म डकैत की रिलीज से पहले वारंगल के भद्रकाली माता मंदिर का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा शादी के बाद पहली बार साथ में टबोक एयरपोर्ट पर नजर आए। रश्मिका और विजय दोनों ही ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। कपल ने एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर फैंस का शुक्रिया अदा किया। 4 मार्च को रश्मिका और विजय हैदराबाद में देंगे ग्रैंड रिसेप्शन। दोस्ताना 2 में नजर आएंगे विक्रांत मैसी और लक्ष्य नलवानी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर पर बन रही है फिल्म। विकास बहल ने अपनी अगली फिल्म के लिए अलीजे अग्निहोत्री और सिद्धांत चतुर्वेदी को कास्ट किया। OTT पर फिल्म लाल सलाम का धमाल थिएटर में हुई थी फ्लॉप। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म
हंसी तो फंसी 12 साल बाद री रिलीज के लिए तैयार 6 मार्च को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। रेस्टोरेंट सीजन 4 भाग 2 OTT पर हुआ रिलीज। ल्यूक थॉम्सन और यूरिन हा की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई। लगातार 5वें हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 का जलवा बरकरार। 35 दिन में कुल कमाई 327 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर शाहिद कपूर की रोमियो की रफ्तार हुई धीमी। फिल्म ने 14 दिन में 62 करोड़ का कारोबार किया। रिलीज से पहले धुरंधर 2 और टॉक्सिक का जबरदस्त क्रेज। प्री बॉक्स ऑफिस रेस में रणवीर सिंह आगे निकले। साउथ स्टार यश की अपकमिंग टॉक्सिक का रन टाइम रिवील 2 घंटे 20 मिनट की होगी फिल्म। टॉक्सिक में एक्शन के साथ लगेगा ग्लैमर का भी तड़का। कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी आएंगी नजर। द केरल स्टोरी 2 आज नहीं होगी रिलीज। फिल्म पर लगी 15 दिन की रोक। फिल्म भूत बंगला का गाना रामजी आंखें भला करेंगे ने रिलीज होते ही मचाया धमाल। फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी। सिंगर और कंपोजर आर डी बर्मन की बायोपिक को कमल जैन करेंगे प्रोड्यूस। फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे करेंगे। फिल्म हेरा फेरी 3 इस साल नहीं होगी रिलीज। डायरेक्टर प्रियदर्शनी की अपडेट। दीपिका पादुकोण द व्हाइट लोटस 4 में नहीं आएंगी नजर। शो के निर्माता माइक वाइट है। 30 साल की हो गई पॉपुलर जापानी मीडिया फ्रेंचाइजी पोकेमॉन। इस फ्रेंचाइजी में एक एनिमेटेड टीवी शो, कई फिल्में, ट्रेंडिंग कार्ड्स और वीडियो गेम्स हैं। दुनिया की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है पोकेमॉन। फरवरी 1996 को जापान में निंटेंडो गेम बॉय के तौर पर लॉन्च किया गया था पॉकेट मॉन्स्टर्स। के-पॉप सुपरस्टार बैकमैन ने रिलीज किया अपना नया EP जिसका टाइटल है डेडलाइन। इस नए एल्बम में हैं 5 गाने। 3 साल से ज्यादा समय के बाद आया है ग्रुप का ये नया एल्बम।